So these are the objections faced by the company person while appointing a distributor. The certain objections which happens after appointing the distributor, अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चालू कर दिया, उनके साथ आपका धंधा ऑलरेडी शुरू हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं और उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, जब काम चालू हो जाता है तो मेजरली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस रेज होता है और क्वेरीज आप कह सकते हो रेज होता है, विच ए कंपनी पर्सन नीड्स टू आंसर। एक होता है इंफ्रा एक्सपेंशन रिलेटेड, देन पेमेंट आउटस्टैंडिंग, थर्ड इज द टारगेट ओरिएंटेड या टारगेट रिलेटेड, देन द सपोर्ट रिलेटेड विच इज सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी रिलेटेड, इनफिल्ट्रेशन रिलेटेड एंड प्राइस पैरिटी रिलेटेड। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्शंस है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्शंस और क्वेरीज यू फेस्ड व्हाइल अपॉइंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्वेश्चंस मोर इंपॉर्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम। फर्स्ट इज द इंफ्रा रिलेटेड। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को आप कह रहे हो कि आप एक सेल्समैन अपॉइंट करो या फिर आप एक व्हीकल और एक आपको लगाना पड़ेगा सो दैट वी रीच आउट टू मोर एंड मोर आउटलेट्स, मोर एंड मोर अनकवर्ड आउटलेट्स, तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे ये बात कह रहे हो, हमारा तो आरओआई नहीं निकल रहा है, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और उतना दूर कौन डिलीवर करने जाएगा, वहाँ पे तो छोटे छोटे आउटलेट्स है, वो हमारा थ्रूपुट भी नहीं निकलेगा, हमारा तो होगा नहीं। सो दीज आर सर्टन ऑब्जेक्शंस विच डिस्ट्रीब्यूटर माइट रेज व्हेन यू आस्क फॉर एडिशनल इंफ्रा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूटर इज अ बिजनेसमैन, ही अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर आप लॉजिकली उनको समझाओगे कि उनको क्या फायदा होने वाला है, बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग, बेसिस योर पक्का रिसर्च दैट यू हैव डन इन द मार्केट, अगर आपने कुछ रिटेल मैपिंग किया है जहां पे आपने अनकवर्ड आउटलेट्स को आइडेंटिफाई किया। अब रिटेल मैपिंग वगैरह क्या है, ये सब आप मेरा और एक वीडियो है उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में बताया। सो अगर आपने अनकवर्ड आउटलेट को आइडेंटिफाई किया है, देन यू विल बी एबल टू टेल द डिस्ट्रीब्यूटर कि दीज आर द आउटलेट्स, देखिए यहां पे कंपटीशन है, हम नहीं हैं, या फिर दीज आर द पोटेंशियल आउटलेट्स और यहां पे इतना ऑलरेडी कंपटीशन का सेल हो रहा है, अगर हम जाएंगे तो हमें तो थोड़ा सा शेयर मिलेगा एंड दिस विल ऐड टू योर सेल, तो इतना आपका सेल बन जाएगा। अगर इतना सेल बन जाता है तो देन दिस इज द एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस दैट ऑल्सो कम इन, और उसके बेसिस पे देन व्हाट विल बी द टेंटेटिव आरओआई में क्या डिफरेंस आएगा वो आप उनको कैलकुलेट करके दिखा दो कि दिस इज द सेल एक्सपेक्टेड, दिस इज द एक्सपेंस दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा एंड दिस इज हाउ योर आरओआई विल वर्क आउट। डेफिनेटली इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू हिम प्रॉपरली एंड इफ यू अंडरस्टैंड्स कि नहीं उसमें उन्हीं का फायदा है, देन डेफिनेटली ही विल डू द इंफ्रा एक्सपेंशन। नंबर 2 इज पेमेंट आउटस्टैंडिंग। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि आप जब प्राइमरी करने जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर कई बार बोलता है कि भाई हमारा पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, हमारे पास तो उतना फंड है नहीं कि हम आपको दे दें। सो आप पहले पेमेंट आउटस्टैंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करो, पेमेंट लेके आओ, देन आई विल टेक योर प्रोडक्ट्स प्राइमरी। सो सी पेमेंट आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में भी हमने डिटेल में उस ट्रेनिंग कोर्स में बताया है। सी आई विल गिव यू जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। पेमेंट आउटस्टैंडिंग एक ऐसा चीज है विच विल ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, और ये इसीलिए होता है क्योंकि पेमेंट इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। सेकंड आपको देखना पड़ेगा कि ये जो क्रेडिट गया है, ये क्रेडिट कहां कहां अटका हुआ है। इज इट सम बिग रिटेलर्स हु आर नॉट पेइंग, इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मार्केट, कितना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट, कितना परसेंटेज ऑफ रिटेलर पे फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कुछ रिटेलर्स के साथ अगर हम बात करेंगे एंड इफ आई ट्राई एंड गेट द पेमेंट देन थिंग्स कैन बी सॉल्व। और ये आप मंथ एंड में मत करो, ये आप शुरू से ही ट्रैक करो कहां पे क्रेडिट बढ़ रहा है एंड अकॉर्डिंगली कीप अ टैब ऑफ इट। आप जो सेल्समैन है उनके साथ जाओ, दुकानों में बात करो, सो दैट द पेमेंट कम्स इन टाइम।
और ये भी आप देखना कि ऐसा ना हो कि एक दो दुकान का नाम बार बार आ रहा है सामने और उसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटर इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड कि भाई हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, बट बाकी 90% से आ रहा है, बट 10% से नहीं आ रहा है। सो आइसोलेट दैट प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम जो है 10% दुकानों में है, 10% दुकानों को कैसे सॉल्यूशन करना है, दोनों मिलकर बैठ के डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन तीनों मिलके जॉइंट विजिट करो वहां पे एंड टॉक टू द रिटेलर, व्हाट इज द इशू, व्हाई इज नॉट पेइंग। पेमेंट रिलेटेड में और एक वीडियो बना है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सॉर्ट आउट। सो दिस इज द पेमेंट। थर्ड, टारगेट रिलेटेड ऑब्जेक्शंस। अभी आप जब टारगेट दे रहे हो महीने के शुरू में कि इतना टारगेट आपको करना पड़ेगा, देन डिस्ट्रीब्यूटर माइट से कि नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, ये हमारे एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ह्यूज टारगेट, ये हम कैसे कर लेंगे, आप तो जानते ही हो यहाँ पे कितना सेल होता है। दैट टाइम ऑल्सो यू शुड हैव योर होमवर्क रेडी। आप रेडी रखो कि ये टारगेट अचीवमेंट का क्या प्लानिंग है। टारगेट के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। आप ब्रेकअप करो टारगेट को बीट वाइज, आउटलेट वाइज, क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्रोथ ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपनी क्या ग्रोथ मांग रही है, ऑल दिस थिंग्स पुट टुगेदर एंड क्रिएट अ वेरी वेरी very very effective and understandable illustration and excel of what and how you are going to achieve the target and explain it to the distributor। देखिए ये हमारा टारगेट जो है ऐसे ऐसे अचीव होगा, ये पैरामीटर्स में हमने दिया है। अगर आप अचानक से एक फिगर बोल दोगे तो शायद उनको समझ में ना आए। सो बी वेरी वेरी थॉरो, डीप डाउन, आप एकदम ग्रैनुलर लेवल पे टारगेट को डिवाइड करके अंडरस्टैंड करके देन डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना। फोर्थ इज सपोर्ट रिलेटेड। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटर माइट से कि देखिए आपने बोला था कि ये सपोर्ट आएगा, ये मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपने तो बोला था क्लेम इतना दिन में पास हो जाएगा, क्लेम मुझे मेरा डिले हो रहा है, अब मैं कहाँ से आपको पैसा दूँ, बोलिए मेरा क्लेम फंसा हुआ है। सो ऑल दिस थिंग्स एंड अदर सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज कैन ऑल्सो कम अप कि भाई मार्केट में आपका स्कीम सही ढंग से नहीं आ रहा है, कंपटीशन ज़्यादा स्कीम दे रहा है, आप तो बहुत कम स्कीम दे रहे हो, ये सब चीज़ भी आ सकता है। So you should have an answer ready for that, you should have a support plan ready for that कि भाई अगर क्लेम डिले हो रहा है तो कहाँ पे फंसा हुआ है, was it because कि क्लेम सबमिट डिले में हुआ था, कहीं पे एरर हो गया था, एंड इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो टू चेक प्रॉपरली थॉरली बिफोर सबमिटिंग द क्लेम। तो ये सारा चीज उनको समझाना है कि भाई दिस इज व्हाट एंड टेक करेक्टिव एक्शन, डोंट बी डिफेंसिव कि नहीं 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 हम लोग तो सही, ऐसा नहीं। कहीं पे अगर कुछ कंपनी की तरफ से भी गलत हुआ तो बोल दीजिए कि भाई ये कंपनी की तरफ से गलत हुआ है, हमारे तरफ से गलत हुआ है, हम मानते हैं, सो वी विल टेक करेक्टिव एक्शन, डोंट वरी अबाउट दैट एंड टेक दैट एक्शन। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए, टेक दैट एक्शन, शो टू डिस्ट्रीब्यूटर दैट यू आर जेन्युइनली वर्किंग ऑन द इश्यूज। एक यूनिक प्रॉब्लम आ सकता है दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रिलेटेड। ये तब होता है जब आप कहीं पे कुछ ज़्यादा स्कीम दे देते हो एंड द दूसरा एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर आके इस एरिया में बेचना शुरू कर देते हैं। सो chaos happens in the market, you know, डिस्ट्रीब्यूटर विल टेल कि भाई हमारे एरिया में बाहर से आके कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकता है। दिस हैपेंस व्हेन योर कंपनी पॉलिसीज आर एंड योर कंपनी प्रोसेसेस आर नॉट वेरी रोबस्ट। हो सकता है कि कंपनी का पॉलिसी एंड प्रोसेसेस भी रोबस्ट है, बट आपका एग्जीक्यूशन वहां पे सही नहीं हुआ है, एंड दैट इज द रीजन वाई सच थिंग्स आर हैपन। अंडरकटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अंडरकटिंग ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट अंडरकटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर आके यहाँ पे बेच के जा रहा है। सो यू नो वेरी अनहेल्दी सिचुएशन विल क्रॉप अप। तो दिस यू कैनॉट हैंडल लाइक दिस, यू नो, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अगर कहीं पे ये खबर डिस्ट्रीब्यूटर से पहले आपको आना चाहिए एंड यू शुड कंट्रोल इट देन एंड देयर इटसेल्फ कि भाई सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक ज्योग्राफी दिया गया है, ज्योग्राफी से बाहर नहीं बेचना है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू एंश्योर दैट इट हैपेंस। हमारा जो भी हम स्कीम दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, सो दैट कि भाई वहाँ का बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाए इस मार्केट में। ये सब चीज़ आपको एट अ गवर्नेंस लेवल आपको चेक करना है। फाइनली प्राइस पैरिटी, ये भी बड़ा यूनिक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं था। दैट इज
डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं कि भाई ऑनलाइन जो है आपका वहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सस्ते में उनको मिल रहा है, यहाँ से तो कोई ले नहीं रहा है, आपका दूसरा कुछ ऑनलाइन ऐप है वो आके सस्ते में दे रहा है, हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहा है उसी दुकानदार को, कहीं ऑनलाइन से वो लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होलसेल ऐप भी है। तो ऑल दिस ऑब्जेक्शंस विल कम इन एंड यू हैव टू बी रेडी कि भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू शुड फर्स्ट एक्नॉलेज। कोई भी ऑब्जेक्शन है, इतना ऑब्जेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई भी ऑब्जेक्शन है, फर्स्ट एक्नॉलेज द प्रॉब्लम कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एंड देन आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा स्कीम जो हम देना चाहते हैं, वेदर रिटेलर्स आर गेटिंग इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। अगर शायद वो अंडरस्टैंड कर जाए तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन से ना लेके हमसे ले, हो सकता है कि सेल्समैन इज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट और एक्सप्लेन द स्कीम्स प्रॉपरली, इसीलिए उनको समझ भी नहीं आया, ऑनलाइन में उनको लगा कि सस्ता में मिल रहा है तो वहां से ले लिया। ये जो कंपैरिजन है, देखिए सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर देता है रिटेलर को, डोर स्टेप डिलीवरी देता है, डैमेज एक्सपायरी उठाता है, ऑर्डर लेके आता है, डिलीवरी जाके देता है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज फॉर द रिटेलर इज फेस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारा चीज comes as a package. It is not that the retailer is only getting online app के through product. ये सारा एक सर्विस के पार्ट भी है. So that needs to be told to the retailer through the distributor and the salesman कि this is something you are getting as a package. ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपने ऑनलाइन से खरीद लिया, अगर कोई डैमेज एक्सपायरी होता है तो सबसे पहले हमारा ही सेल्समैन आके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, राइट. सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू. ये जो हमारा जितने भी हमने ऑब्जेक्शंस यहाँ पे डिस्कस किया है, ये एक क्वेश्चन क्वेरी के थ्रू आया था कमेंट बॉक्स में, एंड आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेरी. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.